नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 25/1/2023 के थर्ड फोर्थ शिफ्ट में एसएसजीडी में पूछे गए जीके, हिंदी और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आपका एग्जाम अभी बाकी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा था कि पवन के पर्यायवाची शब्द, या थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है पवन का पर्यायवाची शब्द पूछा था। तो इसका क्या होता है? वायु, हवा, समीर, वात, मारुत, अनिल, पवमान, प्रभंजन, प्रभात, ये सभी जो है पवन के पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पवन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो जो एक ऑप्शन था वह नहीं था, आपको बताना था उसमें से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असफल का विलोम शब्द पूछा था, हिंदी से अभी क्वेश्चन है। असफल का विलोम शब्द क्या होता है? तो वह सफल होता है। तो काफ़ी इजी सवाल था यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि चौरा चौरी के बाद कौन सा आंदोलन जो है वह स्थगित कर दिया गया था। तो देखिए इस हिंसा के बाद, यानी कि चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। महात्मा गांधी के इस फैसले को लेकर क्रांतिकारियों का एक दल नाराज हो गया था। यानी कि चौरा चौरी कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो वह असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। क्वेश्चन आपसे ऐसा भी बन सकता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पंचायती राज संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो यह जो है संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। तो यह जो है अनुच्छेद 40 से संबंधित है, और भाग पूछे तो भाग 9 से संबंधित है। देखिए 1993 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 करके पंचायत राज को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस भाग में है, तो अनुच्छेद भाग 9 में है, और अनुसूची के किस में है? तो अनुसूची 11 में है, और अनुच्छेद 40 में यह वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि खर्ची मेला किस राज्य का है। खर्ची मेला किस राज्य का है? तो देखिए खर्ची मेला या खर्ची पूजा यह जो त्रिपुरा का है, और भारत का एक हिंदू त्यौहार है। यह जुलाई या अगस्त में अगरतला में प्रदर्शन किया जाता है। त्यौहार में त्रिपुरी लोग के राजवंश देवता बनाने वाले 14 देवताओं की पूजा शामिल है। यानी कि खर्ची मेला त्रिपुरा से संबंधित है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो वह अगरतला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि कर्नाटक में विधानसभा द्विसदनात्मक है या नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा जो विधानसभा है उसमें द्विसदनात्मक है। तो 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से यह जो कर्नाटक है यह जो राइट आंसर होगा। इसमें यहाँ पे जो है विधानसभा में द्विसदनात्मक मतलब विधानसभा यहाँ की है। देखते हैं, कर्नाटक भारत के उन 6 राज्यों में से एक है जहां राज्य के द्विसदनीय है। यानी कि भारत में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे द्विसदनात्मक विधानसभा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था कि मौर्य साम्राज्य रेशम मार्ग में किस ने कब्जा किया था। यानी कि इसका सही उत्तर होगा कनिष्क ने किया था। तो राजा कनिष्क ने भारतीयों के लिए रेशम मार्ग शुरू किए थे। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग को कनिष्क के द्वारा खोला गया था। रेशम मार्ग की स्थापना चीन के हान राजवंश के शासनकाल के दौरान की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। बताना है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। थर्ड शिफ्ट में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, रुचिरा कंबोज से संबंधित क्वेश्चन था। तो देखिए रुचिरा कंबोज क्या है। तो रुचिरा कंबोज है भारतीय विदेश सेवा 1987 बैच की भारतीय राजनयिक और दक्षिण अफ्रीका में भारत की वर्तमान उच्चायुक्त और भूटान साम्राज्य में राजदूत थे। तो रुचिरा कंबोज से संबंधित डिस्क्रिप्शन था, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए। उसके बाद चौथा शिफ्ट में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए हम चौथे शिफ्ट में भी कुछ क्वेश्चन को जो एकत्रित किए हैं उसको भी हम देखते चलेंगे इस वीडियो में। तो देखिए
पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, आपको बताना था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह कुछ संसाधनों के साथ हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। यानी कि एक लाइन में अगर बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे इस योजना के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, भूमि, जमीन या धरती, यह जो है पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। एक क्वेश्चन था कि जंगम का विलोम क्या होता है। तो जंगम का विलोम होता है स्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निरहु से क्वेश्चन था कि निरहुआ कहाँ का सांसद बने हैं। यह यूपी से सवाल था एक। तो देखिए दिनेश लाल यादव जो है वह 2019 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहाँ से उन्होंने 2022 में उपचुनाव में जीत हासिल की और वहाँ के सांसद बने। तो यह निरहु जी से संबंधित कुछ प्रश्न था, कुछ अच्छी तरह से प्राप्त नहीं हुआ क्वेश्चन, फिर भी हम इसको अच्छी तरह से बताए हैं, आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन के प्रावधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में भाग 4 के ए में जोड़कर अनुच्छेद 51 के ए में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था। तो 3 शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता, एकता को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भीमराव अंबेडकर किस सत्याग्रह से संबंधित है। भीमराव जो अंबेडकर है वह किस सत्याग्रह से संबंधित है। तो यह महार के सत्याग्रह से संबंधित है। देखिए अन्य नाम इसका क्या है, चौदार तालाब सत्याग्रह या वह महार का मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में महार स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने के अधिकार दिलाने के लिए किया गया था। यह जो है एक प्रभावी सत्याग्रह था। तो भीमराव अंबेडकर किस सत्याग्रह में संबंधित है। तो वह महार के सत्याग्रह से संबंधित है। चलिए एक क्वेश्चन पूछा था कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था। तो इस ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य था वह था सिटियस अल्टियस फर्टियस का था, जिसका अर्थ होता है तेज, उच्चतर और बलवान। तो यह ओलंपिक के आदर्श वाक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा था चौथा शिफ्ट में कि असम का नृत्य क्या था। असम का नृत्य से संबंधित क्वेश्चन था। तो देखिए असम के सभी नृत्य को हम देखेंगे तो एक नृत्य होता है असम के बिहू नृत्य होता है और बागुरुम्बा भी होता है। बसंत में आयोजित किए जाने वाले ये सभी नृत्य हैं। एक है भोर नृत्य, ओजापाली नृत्य, ये सभी जो नृत्य है ये असम राज्य से संबंधित है। तो इनमें से क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था कि खेरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था। खेरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो खेरा जो सत्याग्रह है वह गुजरात में हुआ था। और यह कब हुआ था। तो देखिए बिहार के चंपारण के बाद 1918 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूम के खिलाफ गुजरात में खेरा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन किए। इस आंदोलन को 100 साल पूरे हो गए हैं। यानी कि खेरा आंदोलन जो है 100 साल पूरा हो चुका है इस 2023 में। तो खेरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था क्वेश्चन था। तो खेरा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्रेष्ठ का विलोम शब्द। श्रेष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा था। तो श्रेष्ठ का विलोम होता है अधम, निकृष्ट, निम्न, पतित, नीचे या भ्रष्ट है। ये जो है श्रेष्ठ का विलोम शब्द है। तो इनमें से कोई ऑप्शन एक था जो आपको लगाना था। तो ये सारे क्वेश्चन से जो 3rd और 4th शिफ्ट में बच्चों के द्वारा बताए गए हैं, एनालिसिस कराया गया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह के डेली वीडियो हम अपलोड करेंगे अब से।